Hello guys, welcome back again to our YouTube channel that is Brainipedia Skills और मैं हूँ आपकी जूलॉजी की टीचर। ओके, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एनिमल किंगडम। ओके, सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारी फाइलम दैट इज द फाइलम एनालिडा। ओके, सॉरी, थोड़ी सी मेरी आवाज। चलो, हम आज क्या शुरू करने वाले हैं? हम आज शुरू करने वाले हैं हमारी फाइलम दैट इज द फाइलम एनालिडा। ओके, सो उसके बारे में हम देख लेते हैं। Guys, before starting, please like, share and subscribe to our channel. So, आज जो हम फाइलम पढ़ने वाले हैं दैट इज द फाइलम एनालिडा। ओके, सो अगर हम एनालिडा की बात करें तो हमने अभी तक जितने भी फाइलम्स पढ़े हैं, हैबिट और हैबिटेट, मेनली सबका एक्वेटिक ही है। ठीक है, किसी का टर्शियल भी था। ओके, कमेंट में मुझे उनके नाम बताना जिनका हमने टर्शियल पढ़ा है। ओके, सो अगर हम एनालिडा की बात करें तो एनालिडा भी क्या है? एक्वेटिक है। एक्वेटिक भी है और टर्शियल भी है। बट एक्वेटिक में अगर हम बात करें, ये मैरीन और फ्रेश वाटर है। मैरीन भी है और क्या है? फ्रेश वाटर भी है। ठीक है, और क्या है? टर्शियल्स भी है। ठीक है, और अगर हम इनकी बात करें एनालिडा में, ये क्या है? ये फ्री लिविंग भी है और समटाइम दे एक्ट एज ए पैरासाइट्स। ओके, हम आगे देखेंगे, सब देखेंगे। ठीक है, अगर हम इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम हमारा कहाँ से शुरू हुआ है? एस्किल मेंथिस से हमारा ऑर्गन सिस्टम शुरू हुआ है। ठीक है, अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो दे शो बाय लेटरल सिमेट्री। ओके, ये कुछ फीचर्स हैं जो तब से सेम ही चल रहे हैं, तो ये काफी बोरिंग हो जाता है सेम सेम चीजें पढ़ना, बट ठीक है, ये थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी इनको करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इनको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे सिर्फ वही पढ़ेंगे जो इनके यूनिक फीचर्स होंगे। ठीक है, बाकी जो सेम चल रहा है उसको हम स्किप करेंगे, अभी बस जल्दी जल्दी एक रीड आउट करके छोड़ देंगे। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में पूछ चुकी हूँ क्या क्या होता है। ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। ये देखो, जैसे डायग्राम में तुम्हें इनकी बॉडी दिख रही है ना, ये क्या है? मेटामेरिकली सेगमेंट्स है। ठीक है, मेटामेरिकली सेगमेंट्स का क्या मतलब है कि इनकी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इनकी बॉडी जो एनालिड्स है, एनालिड्स में क्या आता है? अर्थवॉर्म आता है, नेरीज आती है और हिरुडेनिया जिसको लीच बोलते हैं, वो क्या है? इनकी बॉडी इंटरनल सेगमेंट्स में और एक्सटर्नल सेगमेंट में डिवाइडेड है, जिसको मेटामेयर्स भी बोलते हैं। ठीक है, एनालिडा का नेम जो है वो कहाँ से आया है? एनुलस से। एनुलस से इसका नेम आया है, जिसका मीनिंग होता है लिटिल रिंग। ठीक है, ये मैं आपको लिख के बता दूंगी अगर थोड़ा टाइम बचा तो। हाँ, जब बॉडी सरफेस इस इसको मार्क किया जाता है सेगमेंट में, जिसको क्या बोला गया है? मेटामेयर्स। ठीक है, दैट इज वाई हमने इसको क्या बोला गया है? इस फाइलम का नाम क्या है? एनालिडा। ये देखो, एनालिस, एनालिस से आया है, जिसका मीनिंग होता है लिटिल रिंग। ठीक है, ओके, सो अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो इनकी बॉडी में क्या होता है? मसल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर लोकोमोशंस। ओके, तो मसल जो प्रेजेंट है होते हैं दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के मसल हमारी बॉडी में, जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ते हैं हम उसमें भी मसल्स पढ़ते हैं, दैट इज द सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल प्रेजेंट होते हैं। इनमें भी क्या होते हैं? सेम मसल्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। ओके, सो जो एक्वेटिक एनालिड जो है ना, हमने क्या देखा? एनालिड्स की हमने तीन टाइप देखी है, नेरिस, अर्थवॉर्म एंड हिरुडेनिया। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें जो नेरिस जो है ना, नेरिस जो है वो आती है एक मैरीन वाटर। तुम इसमें ये भी सोच सकते हो कि यार नेरिस, मतलब एक सोचने वाली बात है कि वो कैसे, लेकिन नेरिस जो है वो मेरीन मेरीन वाटर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, फ्रेश वाटर में हमारे पास जो आती है दैट इज दी, हमारे पास लीच होती है जो फ्रेश वाटर में होती है, और टर्शियल में हमारे पास होती है दैट इज द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को देखा ना, वो टर्शियल है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी, इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है? क्लोज्ड। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज होता है। ठीक है, अभी तक हमने सर्कुलेशन की कहीं पे भी बात नहीं की। सर्कुलेशन की बात हम कहाँ कर रहे हैं? एनालिड में। इनका जो सर्कुलेशन है वो क्या है? कंप्लीट है। ओके, सो ओके,
तो सर्कुलेशन, अभी तक हमने जितने भी फाइलम्स पढ़ी हैं हमने कहीं पे भी सर्कुलेशन के बारे में नहीं पढ़ा। ओके, सो सर्कुलेशन हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज इन एनालिड्स। एनालिड्स में सर्कुलेशन जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब इनके जो ब्लड में वेसल्स, कैपिलरीज, ये सब क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब अगर हम इनकी एक्सक्रीशन की बात करें, हमने एक्सक्रीशन के लिए सेल्स जो थे वो कहाँ से शुरू हुए, दैट इज फ्रॉम दी प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए क्या थे, फ्लेम सेल्स। ठीक है, उसके बाद एस्केल्मिन्थेस में हमारे पास क्या थे, एच शेप्ड सेल, जिसको रेनिट सेल बोला। और नेफ्रीडिया में जो हमारे पास एनालिड है, यहाँ पे कौन से सेल्स है, नेफ्रीडिया। ठीक है, हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए एनालिड्स में क्या है, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे नर्वस सिस्टम इनका भी प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरह ही है, लाइक जैसे हमने वहां पढ़ा था लेटर लाइक का। ठीक है, अब अगर हम इनकी एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को, या हम यहाँ देख लेते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। जस्ट मुझे ये दूसरा खोलना पड़ेगा क्योंकि मेरा पेज ना बंद हो जाता है। चलो हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, एनालिड्स के बारे में। ठीक है, एनालिड्स का जो नेम जो है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड्स दैट इज एनुलस। एनुलस का मीनिंग क्या था, लिटिल रिंग्स, यही डिस्कस किया हमने। ठीक है, इसमें क्या आती है, 3 क्लासेस आती हैं, उसको थोड़ा सा अपने माइंड में रख लो। दैट इज पॉलीकीटे, ठीक है, ओलिगोकीटे और हेटेरोजीनियस। ठीक है, पॉलीकीटे मतलब बहुत सारे, कीटे का मतलब होता है सेगमेंट्स। ओके, बहुत सारे सेगमेंट्स यहाँ पे होंगे, दैट इज दी नेरिस। नेरिस में हमने क्या देखा, ये क्या है, मेरीन है, ये मेरीन वाटर में प्रेजेंट है। ओलिगो का मतलब थोड़े कम। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारे पास एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या है, वो एक टर्शियल एनालिड है, GRIL। ठीक है, हेरुडेनिया में हमारे पास आता है लीच, फ्रेश वाटर लीच। ठीक है, फ्रेश वाटर क्या आती है, लीच आती है, इसके पास कोई भी कीटे नहीं है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो तुम। ओके, सो अगर हम बात करें नेरिस की, नेरिस क्या है, मेरीन वाटर है। ठीक है, मेरीन में रहती है। ठीक है, मेरीन में हम अगर बात करें तो इसके पास क्या होता है, इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर है ना, ये इसके पास यहाँ पे ये प्रेजेंट है, दैट इज दी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते थे इसको, पैरापोडिया। पैरापोडिया, नेरिस की बॉडी में पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। पैरापोडिया जो होते हैं ये हेल्प करते हैं इनको स्विमिंग में। ठीक है, समझ आ गई। नेरिस की बॉडी में क्या प्रेजेंट होते थे, पैरापोडिया। पैरापोडिया जो होते हैं ये स्ट्रक्चर्स हैं जो किस में हेल्प करते हैं इनको, लोकोमोशन में, स्विमिंग में हेल्प करते हैं इनको। ठीक है, नेरिस जो है वो क्या है, वो डायोशियस है। ठीक है, नेरिस क्या है, डायोशियस है नेरिस। बाकी जो अर्थवॉर्म है और जो हमारी लीच है वो मोनोशियस है, मतलब हर्माफ्रोडाइट। बट नेरिस क्या है, डायोशियस। ठीक है, इसमें जो सेक्सेस जो है वो सेपरेट है, डायोशियस है, मेल और फीमेल जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन जो नेरिस की जो रेस्पिरेशन होती है वो क्या होती है, थ्रू स्किन होती है। ठीक है, हम किसके बारे में देख रहे हैं, नेरिस के बारे में देख रहे हैं। नेरिस के बारे में हमने क्या देखा कि इनके पास स्पेशल लोकोमोशन के लिए, स्विमिंग के लिए प्रेजेंट होते हैं, दैट इज दी पैरापोडिया दैट हेल्प्स देम इन स्विमिंग। ठीक है, नेरिस जो है वो क्या है, डायोशियस है। ठीक है, मेल और फीमेल सेपरेट, और इनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो कैसे होती है, थ्रू स्किन से होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। ये इतने पॉइंट क्या हो गए, क्लियर हो गए माइंड में हमारे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो पैरापोडिया ना, यहाँ पे इनके ऐसे सीटें प्रेजेंट होती हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं सीटे। और ये जो सीटे होते हैं ये किसके लिए इनकी हेल्प करते हैं, फॉर मूवमेंट। टर्शियल, अगर ये कहीं सरफेस के ऊपर है वहां पे मूवमेंट के लिए, यहाँ पे टर्शियल मूवमेंट के लिए इनके पास सीटे प्रेजेंट होते हैं। और पानी में स्विम करने के लिए दे हैव दी पैरापोडिया। पैरापोडिया जो होता है वो इनकी हेल्प करता है लोको मोशन में। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। गाइस समझ आ रही है मैंने तुमको क्या बताया अभी तक,
हमने क्या पढ़ रहे हैं अभी, एनालिट। एनालिट का हमने फर्स्ट मीनिंग ही क्या है, एनालिट का जो एनालिट जो है वो कहाँ से आया है, वर्ड लेटिन वर्ड से एनुलिस विच मीन्स लिटिल रिंग्स। ठीक है, ये क्या है, अगर इनके हैबिटेट की बात करें, हैबिट और हैबिटेट की, एक्वेटिक है, मेरीन में भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी होते हैं और टर्शियल में भी होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग है और पैरासाइट्स भी है। ठीक है, ऑर्गन, अगर हम इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जो था वो किस में था, एस्केलमेंथिस में, बाय लिटरल सिमेट्री शो करते हैं। ठीक है, ये दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से शुरू हुआ था, प्लेटी हेलमिंथिस से। ये क्या, इनकी बॉडी जो होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंट होती है। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है इनकी बॉडी, कहाँ पे, सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, इनका यहाँ तक क्लियर हो गया। इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। ठीक है, जो नेरिस जो है वो क्या पोजेस करती है, लेटरल अपेंडेजेस, जिसको क्या बोला गया है, पैरापोडिया। ये रहा लेटरल अपेंडेजेस विच इज कॉल्ड पैरापोडिया दैट हेल्प इन दी स्विमिंग। और इसी जो पैरापोडिया, इसी के ऊपर ऐसे सीटे प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, जो इनकी हेल्प करते हैं लोकोमोशन में इन टेरिशियल मूवमेंट में। जब टेरिशियल जगह पे मतलब किसी सरफेस पे इनको मूव करना है तो वहां पे इनकी हेल्प करते हैं सीटें। ठीक है, सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए दे हैव नेफ्रीडिया। और बाकी अगर हम बात करें इनकी, तो इनके पास क्या होता है, लेटर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, नेरिस जो है वो क्या है, एक्वेटिक फॉर्म है, डायोशियस है, बट अर्थवॉर्म और जो लीच जो है दे आर दी मोनोशियस। ये क्या है, मोनोशियस। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनकी क्या होती है, सेक्सुअल होती है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें डेवलपमेंट, इनमें क्या होती है, इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट क्या होती है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में लार्वल कौन सा आता है, दैट इज दी ट्रोकोफोर लार्वा। डेवलपमेंट क्या है इनकी, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जिसमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, दैट इज दी, इनके लार्वा का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, इनमें कौन सा लार्वा प्रेजेंट है, दैट इज दी ट्रोकोफोर लार्वा। यहां तक क्लियर हुआ गाइज, यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारी क्या होगी, हमारी अब एनालिटिक्स भी जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो हम अभी आर्थ्रोपोड का एक थोड़ा सा इसको मतलब ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम आर्थ्रोपोड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इतना ही देखना था एनालिटिक्स में। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करें तो ये हमारी लार्जेस्ट फाइलम होती है। ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, हमारे इंसेक्ट्स आते हैं। सॉरी, इसके बेसिक फीचर्स हम देख लेते हैं जो सेम होंगे। ठीक है, फिर अगली क्लास में हम इसके जो फीचर्स होंगे जो डिफरेंट होंगे वो डिस्कस करेंगे, लेकिन बाकी यहाँ पे जो भी होंगे वो सारे सेम होंगे। ऑर्थोपोड्स में क्या है कि ये लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें इंसेक्ट्स आते हैं। ठीक है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके पास भी क्या है, ऑर्गन सिस्टम। हम इतनी देर से ऑर्गन सिस्टम ही पढ़ रहे हैं ना, तो इनके पास भी ऑर्गन सिस्टम ही है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बाय लेटरल सेगमेंट्स है। ओ, एनालिट्स में मैंने आपको सिलोम के बारे में नहीं बताया ना, या सॉरी सॉरी, एनालिट्स के बारे में आपको बताना भूल गई। या एनालिट्स में अगर हम सिलोम की बात करें, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छोड़ दिया मैंने एनालिट्स में, मेरा दिमाग। गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या एनालिट्स में क्या होता है, एनालिट में सिलोम प्रेजेंट होती है। इतनी देर से हमने सिलोम तो कहीं देखी नहीं, बट एनालिट्स में क्या है, सिलोम प्रेजेंट है और ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रू सिलोम के लिए हम क्या वर्ड यूज करते थे, दे आर दी सिलोमेट एनिमल। ठीक है, दे आर दी सिलोमेट एनिमल। सिलोम क्या होती थी, इट इज अ कैविटी दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल। और वहां पे जो एनालिट्स जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसमें मिजोडर्म जो होती है वो प्रॉपरली लाइन करती है। ठीक है, इसलिए एनालिट क्या होती है, सिलोमेट है, ट्रू सिलोम एनिमल है ये। यहाँ तक क्लियर हो गया ना, क्या हो गया इसको, ये क्यों चल रहा है ये, चलो यहाँ से कर लेते हैं। या अभी हम क्या देख रहे थे, ऑर्थोपोड्स। तो ऑर्थोपोड्स भी क्या होंगे, इनमें भी क्या होगी, सिलोम क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, सिलोमेट एनिमल आगे। लेकिन जो
एनालिट्स में जो है ना, उनकी जो हमने देखी थी कि उनकी बॉडी जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है, किसमें, सेगमेंट्स में। बट ऑर्थोपोड की जो बॉडी जो होगी वो सिर्फ एक्सटर्नली डिवाइडेड होगी सेगमेंट्स में, इंटरनली डिवाइडेड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। हमने क्या देखा कि इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, बट या आर्थ्रोपोड की बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है, और जो एनालिट्स की बॉडी जो होती है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है, किसमें, सेगमेंट्स में। यहां तक क्लियर हुआ गाइस? हमने क्या पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रू सेगमेंटेशन कौन कौन शो करता है, तो अगर हम बात करें ट्रू सेगमेंटेशन की, एक क्वेश्चन आ सकता है, इसी पे लिख देते हैं। अगर हम बात करें ट्रू सेगमेंटेशन या हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म, इसमें हमारे पास तीन फाइलम्स आती हैं। फर्स्ट वन इज द एनालिड, ये ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म शो करती है। ठीक है, फिर ऑर्थ्रोपोड आते हैं और कॉर्डेट्स आती हैं। ठीक है, ट्रू सेगमेंट्स का क्या मतलब होता है कि अगर एम्ब्रियो में भी मतलब उसकी बॉडी भी इंटरनली सेगमेंट्स में, एक्सटर्नली इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, सेम जो एडल्ट जो होगा उसकी बॉडी भी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी। ठीक है, वैसे ही ये तीनों जो हमारी फाइलम्स हैं ये शो करती हैं, इनके एम्ब्रियो जो होता है वो भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं, और इनका अडल्ट जो होता है वो भी सेम अरेंजमेंट शो करता है। दैट इज वाई वी कॉल देम, दे शो द ट्रू सेगमेंटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। एनालिड, आर्थ्रोपोड एंड कॉर्डेट्स, दे शो ट्रू मेटामेरिज्म। ओके, ट्रू सेगमेंटेशन, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो। ठीक है, अभी तक हमने रेडियल सिमेट्री की भी तीन फाइलम्स देखी, एक्सक्लूसिवली मैरीन की भी हमने तीन फाइलम्स देखी। गाइज, यू आर गोइंग टू गिव मी द नेम्स इन द कमेंट सेक्शन, रेडियल सिमेट्री की, एक्सक्लूसिवली मैरीन की और ट्रू सेगमेंटेशंस की। ये तुम नाम मुझे बताने वाले हो। ठीक है, और तुम ये भी मुझे बताने वाले हो कि सिलोमेट एनिमल्स कहाँ से शुरू हुए हैं। ठीक है, ये भी मुझे बताने वाले हो तुम लोग। या दैट्स ऑल। बाकी आर्थ्रो पोड्स में जो स्ट्रक्चर अभी आएंगे वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और आर्थ्रोपोड को कंप्लीट करते हैं अभी। ठीक है, फिर मोलस्क बचा है हमारा, आर्थ्रोपोड, मोलस्क 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 काइनोडर्मेटा। ठीक है, कल हम हेमिकॉर्डेटा तक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर कॉर्डेट्स तो छोटा ही है हमारा। ये मैंने क्या किया, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया, या हेमिकॉर्डेटा, या ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट मत रखना। और प्लीज गाइस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताया करो। ओके, ओके, कोई भी डाउट हो, और सपोर्ट करो हमारे चैनल को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।